आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की 3 संतानों में से एक बिलावल भुट्टो पर भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दारोमदार है। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद 19 साल की से उन्हें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का प्रमुख घोषित कर दिया गया था। हालांकि उन्हें वयस्क होने तक पार्टी का कामकाज उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने संभाला था। 2018 के चुनाव में पहली बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का कामकाज अपने हाथ में लिया और अप्रैल 2022 से वो अपनी पार्टी की धुर विरोधी मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बनी साझा सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए थे। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की स्थापना जुल्फकार अली भुट्टो ने 1967 में एक प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी के रूप में की थी। जुल्फकार अली भुट्टो जिस परिवार से ताल्लुक रखते थे उनका मूल राजस्थान के एक राजपूत परिवार से था। औरंगजेब के समय से उनके पुरखों सेहतों ने जजिया से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। वहीं सेहतों ने वंश के ही शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ सियासत के दीवान नियुक्त हुए थे। बंटवारे के समय जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में विलय की अपनी इच्छा पूरी न कर पाए तो दीवान शाहनवाज भुट्टो का परिवार भागकर नवनिर्मित पाकिस्तान चला गया था। बता दें कि लड़काना में शाहनवाज भुट्टो की पहले से बहुत जमीन जायदाद थी, इसलिए पाकिस्तान में बस जाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की स्थापना की थी, जो आज पाकिस्तान के सिंध इलाके में अच्छा राजनीतिक प्रभाव रखने वाला राजनीतिक दल है। लेकिन इस पार्टी का जो इतिहास रहा है उससे बहुत ही विरोधाभासी बातें सामने आती है। जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो या फिर अब बिलावल भुट्टो, इन नेताओं ने समय समय पर मूर्खता की लगातार मिसालें पेश की है। उनका खामियाजा अंततः उन्हें भी चुकाना पड़ा है। जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो सोशलिस्ट और सेकुलर राजनीति के पक्षधर थे। वो मानते थे कि इसी रास्ते पर चलकर पाकिस्तान का विकास हो सकता है। लेकिन सत्य यह भी है कि राजनीति में उन्होंने सबसे पहले इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अपनी इस्लामिक स्वीकृतता बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कट्टरपंथी सुन्नी मौलानाओं का संरक्षण देना शुरू कर दिया था। ये जुल्फकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने घास खाइए लेकिन इस्लामिक बम बनाइए का नारा दिया था। न सिर्फ नारा दिया था बल्कि परमाणु बम बनाने के लिए गुपचुप तरीके से काम भी किया था। बता दें कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी स्वाभाविक सोशल सोच के उलट जाकर 1974 में अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। 1974 के पहले वो जिस इस्लामिक समाजवाद की बात कर रहे थे, 1974 के बाद युद्ध रूप में इस्लामिक सियासत हो गया था। स्वाभाविक है कि ये सब तो आपको आपके इस्लाम का सच्चा हिस्सा साबित करने के लिए कर रहे थे। खासकर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद उन्होंने यह साबित करना था कि वही है जो पाकिस्तान को इस्लामिक सिद्धांतों पर संचालित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी बिरादरी को हुकूमत में हद से ज्यादा हस्तक्षेप करने दिया था। लेकिन इन सबके बावजूद वो सफल नहीं हुए। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़े जिस जियाउल हक को 1976 में उन्होंने आर्मी चीफ बनाया था, उसी ने 1977 में उनको प्रधानमंत्री कुर्सी से उतारकर जेल में डाल दिया था। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जिस सच्चे इस्लाम की खोज में भटका दिया था, उसका पहला शिकार जुल्फकार अली भुट्टो की बने। 4 अप्रैल 1989 को एक लंबी अदालत लड़ाई हार के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस संक्षिप्त विश्लेषण का आशय सिर्फ इतना है कि भुट्टो परिवार का पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी में जिसने अपने आप को पाकिस्तान में सच्चा इस्लामिक हितैषी और भारत विरोधी साबित करने का प्रयास किया है, उसने मुंह की खाई है। पाकिस्तान की जो जनता पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट करती है, वह भी उससे किसी इस्लामिक चरमपंथी संगठन जैसे व्यवहार की उम्मीद करती है। वहीं पाकिस्तान में पीपीपी मुख्य रूप से शिया मुसलमानों और हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, जो उससे दूर कट्टर सुन्नी भी इस्लामिक कट्टरपंथ की उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी उदारता को अपने ऊपर लगा इस्लामिक दाग समझने वाले पीपीपी लीडर समय समय पर धोने का प्रयास करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पहुंचने के बाद मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहने का संकेत अपने आप को सुन्नियों जैसा सच्चा मुसलमान साबित करने की कयावत ही है, जो न सिर्फ बेतुका है बल्कि
बेमतलब लगाया गया है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की कोई ऐसी छवि नहीं है कि पाकिस्तान कट्टरपंथी उन्हें सख्त भारत विरोधी बयानों की उम्मीद कर सके। फिर उसके बारे में यह धारणा भी है कि वो लंदन में पढ़े लिखे हैं, इसलिए कम से कम मदरसा छाप नेताओं की भाषा नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से न्यूयॉर्क में उन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई बताया है, उससे साफ हुआ है कि वह पूरी तरह से अब तैयार है और उन्होंने जो बनने की चाह है वह नाना और नाना अम्मी का खात्मा किया है, वह पूरी तरह से उसी राह पर चलेंगे। इमरान खान सरकार के विदेश मंत्री रहे जब शाह महमूद कुरैशी की हैसियत एक मस्करे से अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी नकल करके बिलावल भुट्टो जरदारी राजनीति पप्पू से अधिक भला क्या साबित होंगे। पहले उनका यह पप्पू रूप पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की और राजनीतिक रैलियों में दिखता था, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी किसी राष्ट्रीय नेता की बेमजाकी बयानबाजी पर साफ दिखाई दे रहा है।